The UAE Media Council has launched Amin, a new digital platform that allows the public to monitor and share feedback. तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और इसमें आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे क्योंकि जैसी न्यूज़ मुझे पता चला मैं सोचा अपने जो भी सब्सक्राइबर भाई हैं, जो भी वर्कर भाई हैं, उनको भी इसकी रियलिटी पता चले। तो अभी तक आप अगर अपने मोबाइल में ये इंस्टॉल करके रखे हो तो प्लीज़ डिलीट कर देना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी जो है फाइन भरते भरते, और वापस घर भी नहीं जा सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, जो खबर है, जो न्यूज़ है। पहला जो खबर है वो भी आपको सुनाता चलूँ कि इस खबर में जो बताया जा रहा है, कुछ लोग इसे बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए क्योंकि अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। तो बहुत सारे ऐसे, क्योंकि जैसा मालूम है कि पूरे जितने भी यूएई में रहने हैं सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो भारतीयों की तादाद है, यानी 40 लाख भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं। और अभी तक जो इंडियन है उन पर कभी भी वीज़ा का प्रतिबंध नहीं लगा है। पाकिस्तानी पर, बांग्लादेश का तो अभी भी वीज़ा बंद है, पाकिस्तान का भी वीज़ा बंद है, जबकि मुस्लिम कंट्री है वो दोनों। उसके बावजूद दुबई क्या किया है कि उनका वीज़ा प्रतिबंध लगा, यानी उनका वीज़ा वर्क वीज़ा इशू ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम इंडियन का वीज़ा कभी भी वो यूएई जो है वो कभी बंद नहीं, क्योंकि भारत और यूएई का इतना अच्छा रिश्ता है। ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद भी ये रिश्ता अच्छा बना है, उससे पहले भी बना है, कभी भी अनबन नहीं हुआ है। लेकिन इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, और वहाँ के लोकल लोग भी लोगों को वीडियो बनाकर बताया है कि अगर आप दुबई में रह रहे हो तो वहाँ का आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर इस तरह का हरकत करोगे तो आने वाला दिनों में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और आपको जब यहाँ पे इतना फ्रीडम दे रहा है तो आप उस कंट्री को जो सिस्टम है वो आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब मैच हुआ उस बीच में बहुत सारे लोग रोड पे आकर हुड़दंग मचाने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे और कुछ अजब से, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानी भी लगभग 25 से 26 लाख भारतीय मतलब वहाँ पे रहते हैं। इस बीच होगा क्योंकि माहौल ख़राब हो जाएगा। और दुनिया में सुरक्षा के मामले में नंबर 1 है यूएई, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े सीईओ है, बड़े बड़े ऑफिस है, वो दुबई के अंदर है। इस बीच भारतीयों को सलाह दिया गया है कि कभी भी इस तरह का अगर फंक्शन हो, कभी भी अगर भारतीयों को सेलिब्रेशन करना है तो आप रोड पर आकर इस तरह का हुड़दंग ना मचाएं, नहीं तो आपके साथ साथ आपका देश का भी छवि खराब होता है। आपने देखा होगा रोड पर तोड़ फोड़, जो पानी बोतल है वो इस तरह का चीज़ किया है, तो वहाँ के 2-3 लोकल लोग वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो मेरा वीडियो के माध्यम से भी लोगों से अपील है, हम भारतीयों से अपील है कि प्लीज़ आप जोश में होश ना खोएं, क्योंकि आपके साथ साथ देश का भी नाम खराब होता है। आप इंजॉय करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ के रूल में रहते हुए इंजॉय करें। हमें भी बहुत खुशी होती है हमारा देश अगर जीतता है, हमारा देश अच्छा चीज़ करता है, लेकिन आपको जिस कंट्री में रह रहे हो उसका आपको रूल फॉलो करके ही ये सब चीज़ करना होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, क्योंकि ये जो डेटा है आप भी सुनोगे तो मतलब दंग रह जाओ। क्योंकि आपको मालूम है कि यूएई के अंदर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो बैन है और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो बैन है। इस वजह से वहाँ पे जो एक डेटा पेश किया गया और बताया है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल जो अदर कंट्री के रहने वाले टोटल जो है वो 11.5 मिलियन तक पहुंच गया। 11.5 मिलियन का मतलब समझ सकते हो 1,15,00,000 है जो अदर कंट्री के लोग वहां पे जॉब करते हैं। सबसे ज़्यादा जो तादाद बताया गया कि भारतीय है 40 लाख, उसके बाद पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, नेपाली, 200 कंट्री के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि जो बीपीएन अपने मोबाइल में डाउनलोड का जो डेटा दिया है कि 6 मिलियन डाउनलोड है। आप समझ सकते हो 6 मिलियन, यानी आधा 50% लोग अपने मोबाइल में बीपीएन कभी ना कभी डाउनलोड
किया है, इस डेटा में बताया गया है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें, और कभी भी अगर पुलिस के हाथ अगर आपका मोबाइल लग जाता है और उसमें अगर देखता है कि हाँ इन्होंने VPN डाउनलोड किया है, इससे कोई ब्लॉकेज साइट ओपन करने, क्योंकि आपको मालूम है पॉर्न वगैरह वहाँ पे बिल्कुल बैन है, या और भी कोई भी ऐसे वेबसाइट है जो वहाँ पे बैन है, आप अगर ओपन करने की कोशिश किए या कुछ VPN लगा कर खोलने की कोशिश, क्योंकि आपका लोकेशन चेंज हो जाता है VPN में, तो आप बुरी तरह फंसोगे। क्योंकि इस डेटा है, यूएई गवर्नमेंट खुद डेटा दिया, बताया है कि 6 मिलियन, आप समझ सकते हो 60 लाख ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी VPN अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है। अब इस डेटा आने के बाद अब क्या रिएक्शन आता है आई डोंट नो, हो सकता है तो चेकिंग अभियान भी चल सकती है, आपकी मोबाइल भी चेकिंग किया जा सकता है और पकड़े जाओगे तो बुरी तरह फंसोगे। इस अपडेट को, इस खबर को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, नहीं तो आप सोचोगे कि हाँ ऐसा तो होते रहता है, ऐसा न्यूज़ आते रहता है, जब आप पर, क्योंकि इसमें 1 मिलियन दिरहम का जुर्माना है, समझ सकते हो 1 मिलियन मतलब 10 लाख दिरहम, इंडिया का 1 करोड़ से, वो 2 करोड़ से लगभग ऊपर है, आप समझ सकते हो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी फिर भी ये जुर्माना नहीं दे सकते हो, और 5 साल तक की जेल की सज़ा भी है अगर आपने VPN यूज करते हुए किसी गलत वेबसाइट का ओपन करने की कोशिश किया, तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ये चेकिंग अभियान चलाया गया दुबई गवर्नमेंट द्वारा, और फिर से इस अपडेट को 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि जो यूएई गवर्नमेंट ने डेटा दिया था और बताया था कि पिछले 6 महीने के अंदर, ये 6 महीने का ही डेटा है, अभी ये 3-4 महीना का डेटा नहीं दिया गया है, पिछले 6 महीने के अंदर ये 2025 में 33,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। कारण आप लोग भी ज़रूर सुना होगा कि जो वीज़ा उल्लंघन के कारण, यानी उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उसके बावजूद यहाँ वहाँ पे रह रहे थे, या जिस कंपनी का वीज़ा था वो दूसरी कंपनी में जाकर जॉब कर रहे थे, किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया उसके बाद भी, मतलब बेसिकली इल्लीगल तरीके से यहाँ पे रहने का जो तादाद था, इस वजह से जो दुबई पुलिस ने हर जगह पे चेकिंग कर रही थी, मेट्रो में, बस स्टेशन पे, आपको मॉल में, सुपरमार्केट में, हर जगह पे बोला जा रहा था कि अपने आईडी दिखाओ, अगर जिसके पास भी आईडी नहीं मिल रहा था इमीडिएटली गिरफ्तारी किया जा रहा था। तो प्लीज़ आप भी अगर बाहर निकलते हो तो अपने आईडी लेकर निकले, और जो लोग इलीगल तरीके से रह रहे, बहुत बार मैं वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आप भी इलीगल तरीके से रह रहे हो तो अपने एम्बेसी में जाकर ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने बताया है कि पिछले 6 महीने के अंदर 33,000 लोगों को अरेस्ट किया है। क्यों, अगर आप यहाँ पे बीच में जैसा बताया कि टाइम 2024 में टाइम भी दिया गया था कि जिनका भी वीज़ा के ऊपर काफ़ी जुर्माना है, वो घर नहीं जा पा रहे हैं, तो आउटपास बना के अपने घर जा सकते हैं, या फिर यहाँ कहीं आपका वीज़ा लग रहा है, वर्क वीज़ा मिल रहा है, तो आप अपने किसी कंपनी में वर्क वीज़ा, सारे जुर्माने माफ़ हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग इस तरह का चीज़ नहीं किया, और इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन भी है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी है, तीसरे नंबर पे बंगाली है। तो क्योंकि तादाद इंडिया का ज़्यादा, इस वजह से इंडिया के लोग वहाँ पे हैं, और बहुत 5-5 साल से 10-10 साल से लोग घर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इतना वीज़ा पे जुर्माना आ गया था कि वो पे ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उनको सुनहरा मौका दिया था यूएई गवर्नमेंट द्वारा, और बताया गया था कि आप आउटपास बना के जा सकते हो और फिर कभी भी वापस आ सकते हो अगर दूसरी कंपनी में आपको वर्क वीज़ा मिलता है। लेकिन लोग बात नहीं सुने और आखिरकार खामियाजा भुगते, और 33,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है दुबई पुलिस द्वारा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।